हम अपने पुरखों को याद करते हैं। आपके पीछे तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं। आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे इनके बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वही आपके पुरखे हैं, पूर्वज हैं, जिन्होंने इस जमीन की, जिस जमीन पर आप बैठे हैं, जिस जंगल में आप सुबह शाम जाते हैं, जहां से लकड़ियां लाते हैं, जहां से आपका जीवन चलता है, इन पहाड़ों की, इन नदियों की रक्षा की थी। ये वही लोग हैं और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने दौर में बहुत अच्छे से निभाई थी। इसीलिए आज की तारीख में पूजा कर रहे हैं। अब ये जिम्मा हमारा है कि हम अपने पुरखों की इस लड़ाई को, हमारे पूर्वजों की इस लड़ाई को हम आगे लेकर के जाएं। उन्होंने एक सपना देखा था। वो सपना ऐसा था कि एक ऐसा देश हो, ऐसा शासन हो, ऐसी व्यवस्था हो जहां सब लोग खुशी रहें, सबके पास सारी चीजें हो, खाने को अनाज मिले, काम करने के लिए रोजगार हो और उसके साथ साथ उसकी अपनी भाषा संस्कृति को बचाने की एक व्यवस्था हो। ऐसा सपना हमारे पुरखों ने देखा था। देखा था कि नहीं देखा था? इसीलिए लड़े थे ना। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति यह है कि लगातार हमारे ऊपर हमला हो रहा है। एक हमला सरकार की ओर से है, एक हमला जो है गैर आदिवासियों की तरफ से, खास करके आरएसएस और बीजेपी की तरफ से। पहले सरकार की तरफ से बात करते हैं। सरकार, दरअसल आप ये देख लीजिए, आजादी के 75 वर्ष बाद भी आप अपने आप को देख लीजिए। जब देश आजाद हुआ तो कहा गया कि इस देश के तमाम लोगों को जो है नई चीजें मिलेंगी, सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबको सब कुछ मिलेगा। लेकिन 75 साल बाद भी आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा 12 जो है सिर्फ राजस्थान में नहीं, दुनिया के लेवल पे भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीब जो है जिलों में शामिल है, सबसे ज्यादा गरीबों में शामिल है। और यहाँ के आदिवासी, चाहे भील हो, चाहे सहरिया हो, चाहे मीणा हो, चाहे और तमाम आदिवासी हो, उनकी स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब है। आज की तारीख में हमारे आदिवासियों के पास, हमारे साथी पीछे बता रहे थे, हमारी भाई, हमारे बहन जैसे तैसे पढ़ लिख जाते हैं तो रोजगार नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे ऐसे ही भटक रहे हैं इधर से उधर। किसी के पास कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, अगर कुछ है तो बहुत छोटी मोटी नौकरियां हैं। किसी के पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास बहुत संसाधन नहीं है। और तमाम लोग आते हैं चुनाव के समय पर, बहुत सारे वादे करके आते हैं, आपसे वोट वसूलते हैं, कोई दारू पिलाता है, कोई पैसे देता है, वोट लेकर के चला जाता है, फिर 5 साल बाद आता है। और हमारी स्थिति जैसी 75 साल पहले थी वैसी की स्थिति आज भी है। ये स्थिति बदलनी है कि नहीं बदलनी है? बदलनी है ना। तो सबसे पहले तो एक वादा कीजिए आप सब लोग कि ऐसे जो लोग 5 साल में एक बार आपको दर्शन देने के लिए आते हैं और वोट खरीदने के लिए आपको कभी पैसा, दारू, चावल और तमाम तरह के मुर्गा बकरा भेज के जाते हैं, उनको वोट देना बंद कीजिए। जो आपके लिए लड़ता है, आपके समाज की बातें करता है, आपके बच्चों को रोजगार दिलाता है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाता है, अच्छे स्कूल बनवाता है, उसी को वोट दीजिए, अन्यथा वोट मत दीजिए।